नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो जितनी जादुई है उतनी ही खतरनाक भी। हम बात कर रहे हैं जॉर्ज आर मार्टिन की किताबों पर आधारित उस विशाल और जटिल दुनिया की, जहां 3 बिल्कुल अलग-अलग रियासतें और उनकी कहानियां एक साथ चलती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे मैप को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया से, फिर चलेंगे उत्तर में द वॉल और उसके जादुई खतरे की तरफ। इसके बाद विंटरफेल में स्टार्क परिवार, फिर ताकतवर लैनिस्टर्स के गहरे रहस्य और समंदर पार एसोस में निर्वासित टारगेरियन परिवार की बात करेंगे, और अंत में उस टावर का वो खौफनाक अंत। तो सबसे पहले बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया की, एक ऐसी रियासत जिसकी नींव ही बगावत और खून खराबे पर रखी गई है। ये दुनिया बहुत विशाल है और अंदर से पूरी तरह बंटी हुई है। देखिए, इस दुनिया का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। पूरे 300 सालों तक वेस्टरोस पर टारगेरियन परिवार का राज था, लेकिन आज से ठीक 17 साल पहले पासा पूरी तरह पलट गया। नेड स्टार्क और रॉबर्ट बराथियन ने मिलकर एक बहुत बड़ी बगावत की और मैड किंग को गद्दी से उखाड़ फेंका। बचे खुचे टारगेरियन परिवार को देश से निकाल दिया गया और अब लोहे की उस मशहूर राजगद्दी यानी आयरन थ्रोन पर किंग रॉबर्ट का कब्जा है। अब चलते हैं इस दुनिया के सबसे उत्तरी छोर पर, जहां हमारी मुलाकात होती है द वॉल से। यहीं से इस कहानी में वो जादुई और खौफनाक खतरा जुड़ता है। जरा कल्पना कीजिए, ठोस बर्फ से बनी एक 700 फुट ऊंची दीवार। बिल्कुल, द वॉल एक ऐसा ही विशाल ढांचा है। इसका काम क्या है? इसका काम है 7 किंगडम्स को जंगली लोगों और पारलौकिक यानी सुपरनैचुरल ताकतों से बचाना। और इस दीवार की रक्षा कौन करता है? पहरेदारों का एक खास गुट, जिसे नाइट्स वॉच कहते हैं। अब ये नाइट्स वॉच कोई आम सेना नहीं है। इसमें शामिल होना मतलब जिंदगी भर का कमिटमेंट। यहां या तो लोग अपनी मर्जी से आते हैं या फिर वो अपराधी होते हैं जो मौत की सजा से बचने के लिए इसे चुनते हैं। यहां आने के बाद आप शादी नहीं कर सकते, और अगर किसी ने यहां से भागने की गलती की तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इस जगह का खौफ आपको एक रेंजर विल की इस बात से समझ आ जाएगा। दीवार के पार गश्त करते समय इन रेंजर्स को कुछ लाशें मिलती हैं, जिन्हें किसी अजीब और जादुई तरीके से सजाया गया था। विल कहता है कि जिसने भी उनके साथ ऐसा किया है वो हमारे साथ भी कर सकता है। और सबसे डरावनी बात, ये लाशें ज़ॉम्बी की तरह जिंदा हो जाती हैं। इन्हें व्हाइट वॉकर्स कहा जाता है, एक ऐसा प्राचीन खतरा जो सबको लगता था कि हजारों साल पहले ही खत्म हो चुका है। इन बर्फीले और जादुई खतरों से निकलकर अब थोड़ा दक्षिण की तरफ आते हैं। विंटरफेल ये उत्तर का राजनीतिक केंद्र है, जहां के शासक हैं बेहद ही सम्मानित लॉर्ड नेड स्टार्क। याद है वो रेंजर विल? उसे नाइट्स वॉच से भागने के जुर्म में पकड़ लिया जाता है, और यहां हमें नेड स्टार्क का एक बहुत ही कड़ा उसूल देखने को मिलता है। वो खुद विल का सिर कलम करते हैं और अपने छोटे बेटे ब्रान को समझाते हैं कि जो इंसान मौत की सजा सुनाता है, तलवार भी उसी को चलानी चाहिए। ये उनके नेतृत्व का तरीका है, बहुत ही पारंपरिक और सम्मान से जुड़ा हुआ। मौत के इस सजा के बाद जब वो लौट रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक मरी हुई डायर वुल्फ मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि डायर वुल्फ स्टार्क परिवार का निशान भी है, और उसके साथ मिलते हैं 6 छोटे-छोटे पिल्ले। है ना कमाल का इत्तेफाक? ये 6 पिल्ले नेड स्टार्क के 6 बच्चों के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, जिसमें उनका बास्टार्ड यानी नाजायज बेटा जॉन स्नो भी शामिल है। इसी बीच एक बहुत बड़ी हलचल होती है। किंग रॉबर्ट अपने पूरे लाव लश्कर के साथ विंटरफेल आ धमकते हैं। वजह? वो चाहते हैं कि उनके पुराने दोस्त नेड स्टार्क उनके हैंड ऑफ द किंग बने, मतलब राजा का मुख्य सलाहकार और सेकंड इन कमांड। ये पद अभी अभी नेड के मेंटोर जॉन एरन की एक रहस्यमयी बीमारी से हुई मौत के बाद खाली हुआ था। अब राजा अकेले तो आए नहीं हैं, उनके साथ उनकी पत्नी का परिवार यानी लैनिस्टर्स भी आए हैं, और ये अपने साथ बेहिसाब दौलत के साथ साथ बहुत ही गहरे और खतरनाक राज भी लेकर आए हैं। लैनिस्टर्स 7 किंगडम्स का सबसे अमीर परिवार है। इनकी सोने की खदानें हैं। रानी सर्सी किंग रॉबर्ट की पत्नी है, और उनका एक जुड़वां भाई है जेमी लैनिस्टर, जो किंग्स गार्ड में है। इन दोनों भाई बहनों के बीच जॉन एरन की मौत को लेकर एक अजीब सा डरा हुआ रवैया है। और हाँ, इनका एक छोटा भाई भी है, टिरियन लैनिस्टर, जो एक बौना है और जिसे उसका ही परिवार नफरत करता है। इनका एक बहुत ही मशहूर मोटो है, एक लैनिस्टर हमेशा अपना उधार चुकाता है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत पैरेलल देखने को मिलता है। एक तरफ जॉन स्नो है, जिसे नाजायज होने की वजह से शाही दावत में सबसे दूर बैठाया जाता है,
और दूसरी तरफ टेरियन है, जिससे उसके बौनेपन और जन्म के वक्त मां की मौत हो जाने के कारण खुद उसका परिवार ठुकरा चुका है। दोनों ही समाज में अपनी जगह तलाश रहे हैं। और इसी वजह से टीरियन जॉन को एक बहुत ही गहरी सलाह देता है। वो कहता है कि कभी मत भूलो कि तुम क्या हो, क्योंकि दुनिया तो वैसे भी नहीं भूलेगी। इसे एक कवच की तरह पहन लो। मतलब भले ही उनके पास ताकत या रुतबा नहीं है, लेकिन उनका तेज दिमाग ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है। खैर, वेस्टेरोस की राजनीति से निकलकर अब चलते हैं समंदर पार एस्सोस महाद्वीप की तरफ, जहां पुराने राजघराने के बचे हुए लोग अपनी वापसी की बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। देश से निकाले गए वो टारगेरियन भाई बहन याद हैं, विसेरिस और डेनेरिस। विसेरिस किसी भी कीमत पर अपना आयरन थ्रोन वापस पाना चाहता है, और इसके लिए उसे चाहिए एक खूंखार सेना। और पता है वो इसके लिए क्या सौदा करता है? वो अपनी ही छोटी बहन डेनेरिस का इस्तेमाल करने को तैयार है। सौदा ये होता है कि डेनेरिस की शादी एक खूंखार कबीलाई सरदार खाल ड्रोगो से जबरदस्ती करवा दी जाती है। विसेरिस का प्लान है कि इस शादी के बदले वो ड्रोगो के 40,000 लड़ाकों की कमान संभालेगा। शादी में डेनेरिस को पत्थर बन चुके ड्रैगन के 3 अंडे तोहफे में मिलते हैं, और साथ ही मिलता है एक निर्वासित नाइट जोरा मोरमोंट, जो एक ट्रांसलेटर और गाइड के रूप में उनके साथ जुड़ता है। अब इन सब के बीच आइए एक बार फिर विंटरफेल चलते हैं, जहां सत्ता का खेल, शक और एक बहुत ही खौफनाक राज आपस में टकराने वाले हैं। होता यह है कि नेड की पत्नी कैटलिन को अपनी बहन से एक खुफिया चिट्ठी मिलती है। इस चिट्ठी में एक रोंगटे खड़े होकर देने वाला दावा है कि पिछले हैंड ऑफ द किंग यानी उसके पति की मौत कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि लैनिस्टर्स ने उनका कत्ल किया था। अब आप ही सोचिए, इस खबर के बाद नेड का राजा के साथ जाना कितना खतरनाक हो गया है। और इसी खतरनाक माहौल के बीच 10 साल का मासूम ब्रॉन स्टार्क एक खाली टावर पर चढ़ रहा होता है। उसे दीवारें फांदने का शौक है, लेकिन ऊपर एक खिड़की से वो कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वो रानी सर्सी और उनके जुड़वां भाई जेमी लैनिस्टर को एक बेहद ही आपत्तिजनक और राजद्रोही हालत में रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो राज जो पूरी सल्तनत को हिला सकता था। अब अपना राज खुलते देख जिमी लैनिस्टर क्या करता है? वो ब्रैन को पकड़ लेता है और एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ कहता है, प्यार के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। और ये कहकर वो उस 10 साल के बच्चे को उस ऊंचे टावर की खिड़की से नीचे धक्का दे देता है। इस खौफनाक मोड़ पर आकर ये कहानी हमें कई सवालों के घेरे में छोड़ जाती है। उस मासूम ब्रान का क्या होगा? क्या वो बचेगा? और क्या किंग रॉबर्ट लैनिस्टर्स के इस घिनौने राज को कभी जान पाएंगे, इससे पहले कि ये राज पूरे स्टार्क परिवार को तबाह कर दे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो यकीनन इस पूरी दुनिया की नींव हिला देंगे। खैर, आज के इस सफ़र को यहीं रोकते हैं। सोचने पर मजबूर करने वाले इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।